कथा सुनने आए हैं, कथा सुननी चाहिए, सब बैठना चाहिए। बड़े भाग मिलता है ये बार बार नहीं मिलता है, मेला नहीं है, ये कथा परिसर है। और जो यहाँ कही जाती बातों उनमें अमल करना चाहिए। 88,000 सौनकादि ऋषियों ने ऐसे सुना होगा वहां नैमिषारण्य में, बोलेंगे नहीं भैया? अब सुनती नहीं है, बस कोई बात नहीं। अपना तो वो भी जीव है, वो भी सुनने के लिए आया है। आकर 4,84,000 जाति जीव नवथल के वासी, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथि गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई नहीं पर लोक समारा। अगर हम मनुष्य योनि क्यों मिली है इसको नहीं समझेंगे, इसका सदुपयोग नहीं करेंगे, फिर हम 84 लाख योनि में भटक जाएंगे। किसी की आत्मा को नहीं भटकना है। हमारे वेद पुराण शास्त्र उपनिषद हमको बार बार याद दिलाते हैं। राम नाम जहां सुरसरी धारा, प्रचर ही ब्रह्म विचार प्रचारा, जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो कामनाओं से भी माँ की आराधना करते हैं और माँ की चरित्रों का श्रवण करते हैं, जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, सुनते हैं और गाते हैं, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। और मृत्यु मंडल में नाना प्रकार के सुख संपत्ति पाते हैं। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ज्यादा संपत्ति घर आवे, कष्ट बड़े मन का और कष्ट बड़े तन का। ज्यादा संपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। 4 गाड़ियां होगी, 4 महल होगी, कितनी परेशानी है। रात भर नींद नहीं आ रही है। कहीं ड्राइवर तेल तो नहीं बेच देता है, कहीं कहीं पंचर तो नहीं हुई गाड़ी। भवन में प्रिंट करना था, लाख रुपया लगता है, कहीं कोई कमरा खराब तो नहीं हो गया, होती नहीं चिंता। वो मकान का देख रेख करनी है, उसमें पुताई करनी है। इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ने भूखा जाए। ज्यादा संपत्ति भी आदमी को अभिमान पैदा करती है, अहंकार पैदा करती है। मेरे पास कम क्या है, अरे ले जाना यहाँ से, किसी ने कुछ है नहीं। ये धनानी भूमो पशुश्च गोष्ठे, ये नारी ग्रहाद्वार जना शमशाने, देहो चितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुगो केवल जीव एक। चला लक्ष्मी चला प्राणा चला जीवन यौवन, चला चले अस्मिन संसारे धर्म एको ही नहीं चलो। याद रखना, ये सब चला चली का है। चला लक्ष्मी, ये लक्ष्मी भी चलायमान है, कभी आती है कभी जाती है। चला यौवन जीवन, चला लक्ष्मी चला प्राणा, प्राण भी चलायमान है। अभी है तो अभी क्या है कौन जानता है। चला जीवन यौवन, कभी बच्चे थे फिर जवान हुए, कभी बुढ़े हो गए। समझ लगा? किसी को पता चला? चला जीवन यौवन, चला चले अस्मिन संसारे, ये सारा संसार चलायमान है। लेकिन एक चीज अचल है, क्या? धर्म एको ही निश्चल। अगर धर्म कर्म करेंगे तो निश्चल, उसके फल यहां भी मिलेंगे और आत्मा को ये शरीर का अंत के बाद भी उसको मिलेगा धर्म का। अवश्य में भोक्तव्यम कृत कर्मम शुभाशुभम, बुरा नहीं मानना कोई, क्योंकि हित की बात कड़वी होती है। जो बात सत्य होती है, हित की बात कड़वी होती है। क्योंकि हम लोग बड़े भाग्य से मनुष्य योनि में आए हैं, चाहे नर तन मिला हो चाहे हमको नारी तन मिला है। क्यों? ये कथाओं का मतलब यही है, इनको सुनने से शरीरी व्यथाएं दूर हो,
हमारे शरीर में व्यथा ही नहीं आए। जहां जाए वहां के नियमों का पालन करें। सुष्टम आहारे चेतेति, अच्छे आचरण करें, अच्छे विचार हो, अच्छी वाणी हो, अच्छे कर्म हो, तभी तो अच्छा होगा। कुसंग करके कभी संपत्ति नहीं मिलेगी। कर कुसंग चाहत कुशल, तुलसी बड़ा सोच, महिमा घटी समुद्र की, राहुल बसो पड़ोस। अड़ोसी पड़ोसी भी अच्छा होना चाहिए, अगल बगल में बैठे लोग भी अच्छे होने चाहिए। अब वो अपनी गाथा सुनाने में लग जाए, पड़ोसी क्या सुनेगा? वो रात दिन कलो रहा, क्या करेगा? उसका असर होता है ना समाज को। तो बुरा मत मानना, ये बड़े भाग्य से मिल रहा है। ये 9 दिन का 10 दिन की हमारी जो कथा है ना, ये सावन का पावन मास, और आप लोगों ने बड़े संघर्ष से, बड़ी परिश्रम से ऐसा आयोजन कर रखा है। माँ ने जो है बड़ी आशीर्वाद मांगा है। देखो कितनी बढ़िया ऐसे स्थान में बड़ी अच्छी व्यवस्था हुई, और लेकिन हमने भी व्यवस्था को बढ़ा के रखना है। हर समय यहाँ अच्छे कार्य हों, क्योंकि जिस स्थान में सत्कर्म होते हैं वहां सिद्धियां व्यास करती हैं। तभी तो लोग वैष्णवी देवी जाते हैं, तभी दूनागिरी जाते हैं, तभी तो पूर्णागिरी जाते हैं, तभी तो जागेश्वर जाते हैं, तभी तो बागेश्वर जाते हैं, तभी मनसा देवी जाते हैं, तभी केदारनाथ बद्रीनाथ जाते हैं, क्योंकि वहां सत्कर्म होते हैं। पुण्यात्मा ही जाके भगवान की पूजा करते हैं, तो वहां के किए हुए कर्म का तुरंत फल मिलता है। जैसा भी हम कर्म करेंगे वो उसका फल मिलेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृत कर्मम शुभाशुभ, चाहे शुभ करो चाहे अशुभ करो। न छीयते तत्कर्मम वर्ष कोटि सतरेपी, और भोग जरूर करना पड़ता है। आए 9 दिन तक 10 दिन तक हम जो करें इसका भी हमको फल मिलेगा, सबको मिलेगा। गांव वालों को मिलेगा, जन जन को मिलेगा, बच्चों को मिलेगा, युवकों को मिलेगा, युवतियों को मिलेगा। क्यों? बुढ़ों को मिलेगा, देवगति मिलेगी, बुढ़ापे में ज्यादा परेशानी नहीं रहेगी। तो सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। आजकल कहते हैं धन संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे मन का तन का। बोलो, मन का कष्ट बढ़ेगा या धन का ज्यादा आने से? 24 घंटा चिंता ही रहेगी, कहीं कोई चोर तो नहीं ले जाता है, बैंक में रख देने कहीं इनकम टैक्स तो नहीं पड़ता है। क्यों? जेब में रखोगे कोई जेब ना काट दे, और ज्यादा धन आएगा तो संतान भी बिगड़ती है। उसका बाप के पास करोड़ रुपया मैं क्यों करूं पर मेहनत, और तीसरे पीढ़ी में वो धन जो है फिर बेकार हो जाए। और जिस हमारे पूर्वज का पैसा नहीं था, आज देखो उनके बच्चों के पास सब व्यवस्था है ना। पहले पूर्वजों के क्या पैसा था, आज किसके पास नहीं है पैसा? ये संतति जो है पूर्णिमा ख्याति। चलिए आइए बात छोड़ो, मेरा कहने का तात्पर्य जो भी परेशान में आ रहे हैं सब अपना नियम बना करके, हम टूटी फूटी वाणी में जो भी आपको कथा सुना रहे हैं उसको सुन करके तद अनुकूल आचरण करोगे, जिंदगी भर सुखमय रहेगा। यहाँ भी सुख मिलेगा और अंत में आत्मा को जो है देव गति मिलेगी। अत्यंत पूजन करेंगे, दीन दुखी के दुख को दूर करेंगे, तीर से व्रत करेंगे और नाना प्रकार से मंगल कार्य करेंगे, तो आत्मा को ऊर्ध्वम गच्छति, स्वर्ग की पति प्राप्ति होगी आत्मा को, और इसी योनि से मिलता है। बोलो जगदम्बा माता की। चलो खड़े हो। लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम पूज्यतिवाकर निभोज्वलकायकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय
लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततम नमः। नमस्कृते भद्राय नियत प्रणता स्मताम ध्यात्वा देवीं पंचपूजां कृत्वा योन्यां प्रणम्य च आधा स्थापि मूलेन स्थापे तत् पुस्तकं श्री वाङ्मयी देव्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमः। श्री वाङ्मयी देव्यै देवी भागवताय नमः। अर्घादि संपूज्य इधर से आओ। भूमि देवा गिरिजन्मासीत त्वं विप्र पुरुषोत्तम पहले अर्घ दो। भूमि देवा गिरिजन्मासीत त्वं विप्र पुरुषोत्तम प्रत्यक्ष यज्ञ पुरुष अर्घोयं प्रतिगिर्यताम् नमो ब्रह्मणि देवाय गो ब्राह्मण हिताय च व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुधरो हरि अभालोचनो शंभो भगवान वादरायिणी ओम एविर्गंधाक्षत पत्र पुष्प पुंगीफल द्रव्यादि करिष्यमाणः अस्मिन् षष्टिमे हनि व्यासत्व कर्म कर्मणि ओ ब्रह्मन् त्वेन त्वाहं रणे अहं व्रतोऽस्मि। सहारंभदग्नि भरद्वारची विष्णु संदो सुमनो देवता पुष्पमाला ग्रहणे विनियोगः। कोई बात नहीं। चलिए निराजनम आरती कर लीजिए। ओम हरि ओम इदगुं हवि प्रजननम मे असदस वीर गुं सर्वगण गुं स्वस्ताय आत्म शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि भय शनि अग्नि प्रजा बहुला मे करो त्वन्नम पयोरेतु अस्मासु दत्तः चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायतः श्रोत्राद्वायुश्च प्राणिश्च मुखात् अग्निरजायतः अग्नि ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा सूर्यो वर्ज्योतिवर्तः स्वाहा सूर्यो ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम इदमुं हविः प्रजननं मे असदस वीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताय आत्म शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि भय शनि अग्नि प्रजा बहुना मे करो त्वनं पयोरेतु अस्मासु दत्तः आरातिगमे प्रतिगृह्यताम् पात्र मध्ये स्थितं तोयं भ्रामित्वा इष्टदेवोपरि अंगलग्न मनुष्याणां सर्व पापं व्यपोहति जलेन शीतलीकरणम् आरतीकरण पुष्पेन अभिवंदनम महा। चलिए बैठ जाइए। ओम हरि ओम लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यतिवाकरनिभोज्वलकायकांतं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय श्री नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। शिष्टोया सर्ग रूपा जगदवन विधो पालिनी आचरौद्री संहारे चापि यस्या जगदीखिलं कीर्तनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्ण रूपा सा स्मद्वाचं प्रसन्ना विधि हरिगिरीशा राधितालंकरोतु कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि पदपरं प्राप्तये प्रसितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मधर्मस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम या माया मधुकैटभ प्रमथनी
या माही सोनमूलनी या दुर्वेक्षण चंड मुंड वदनी या रक्त बीजापहा शक्ति शुंभु निशुंभु दैत्य दलनी या लक्ष्मी सिद्धि परा सा चंडी नवकोटि शक्ति सहितां मां पातु राजेश्वरीं मां पातु भुवनेश्वरीं अजं शाश्वतं कारण कारणानां त्वमं केवलं भासकं भासकानां त्वमन्त्याद्यन्तमध्यन्तहीनं शरणं प्रपद्ये पावनद्वैतहीनं ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थपदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भक्तार्तिहं प्रयतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम् वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं विव्रतवासं कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्धान् वेणुरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दावण्यं स्वपदरमणं प्राविशत्कीर्तिः वने वसन्तं नवनीतचौरम् गोपांगनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जित पापचौरम् चौराग्रगण्यं सततं नमामि चौराग्रगण्यं सततं नमामि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुधरो हरि अभाललोचनो शंभो भगवान् वादरायिणी व्यासं वसिष्ठावतारो शक्ति पौत्र अकल्मषं पारास्मराध्वजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिम् सांगाये सायुधाये सशक्तिकाये स्वपीठ मंडल सहिताये पराम्बिका भगवती भुवनेश्वर्ये नमः व्यासाय सुखाय शौनकादिभ्यो नमः मातृपितृ सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः श्री भुवनेश्वरी देव्ये नमः समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी नगरवासी जनपदवासी समस्त देवी देवताभ्यो नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जगदम्बा भगवती भुवनेश्वरी माता की देवी भागवत पुराण की संत महापुरुषों की सत्य सनातन धर्म की भारत माता की जन्म देने वाली माता की विंध्येश्वरी मैया की सभी देवी देवताओं की अजानंता महामाया भगवती भुवनेश्वरी बांगमयी रूपी देवी भागवत पुराण संहिता प्रातः स्मरणी सिरदास्पद मातृ पितृ चरण कमल सदगुरुदेव भगवान संत वृंद विद्वत वृंद उपस्थिति सज्जनों और ममतामयी माताओं, परम सौभाग्य की बात है कि परम पावन सरयू और गोमती के पावन संगम में बसा हुआ बागेश्वर की अनुपम अनुकंपा से ऋषागार पट्टी में माँ मल्लिका देवी की परम कृपा से विंध्येश्वरी मैया के प्राण में सभी हमारे क्षेत्रवासी ग्रामवासी के संयोग से यह देवी भागवत पुराण ज्ञान यज्ञ का आज 6वां दिवसीय कथा प्रारंभ होने जा रही। सभी लोग बड़े सौभाग्य के पात्र हैं, भाग्य के पात्र हैं, धन्यवाद या आशीर्वाद के पात्र हैं कि पावन मास सावन का मास आज जो है अमावास्या भी है। अमावास्या चंद्रमा और सूर्य एक ही नक्षत्र में रहते हैं।
आ मने होता है चंद्रमा, माह मने होता है, आ मने होता है आदित्य, माह मने होता है चंद्रमा। तो ये इन दिनों में जो सुना, कल हमारी कृष्ण चतुर्दशी थी, का इनमें सुनने से दुगुनी पुण्य मिलता है। तो इसी प्रकार से सोनकादशी हमारे लाइट वालों का सही हो रहा है, शुरू हुई नहीं, पेट में पीड़ है उन्हें, पेट में पीड़ पता है। हाँ है, और ठीक कह रहे हो, ये मैं भी सोच रहा हूँ ऐसा बहुत जबरदस्त है। हाँ सज्जन, क्योंकि ऐसा हो ना, कोई पुण्य का भागी होता है, कोई पापी भागा, सब एक समान ही होते हैं ना। चलो कोई नहीं, व्यवस्था सब बढ़िया है। तो जब अनेक जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, जब कल्याण का समय आता है, जब भाग्योदय का समय आता है, जब मंगलमय समय आता है, दुख व्याधियां दूर होने का समय आता है, तो आज इसका भाग्य है, वह जरूर सत्कार्य में संयोग देगा। तन और मन से, धन तो एक सब दे देते हैं, लेकिन तन और मन का संयोग पहले चाहिए। जब तन यहाँ आएगा तभी तो मन पवित्र होगा। धन तो हर कोई दे देगा, लेकिन तन की सेवा और मन से जो माँ की पूजा होती है, तन और मन से, तो धन तो माँ देती है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, वह सभी लक्ष्मी के रूप में आती है। हमारे ऋषि मुनि, इनके पास कौन सा धन था? जंगलों में रहते थे, जब तक ध्यान आदि करते थे और आनंद ही आनंद मनाते थे। लेकिन ये कलयुग है, लेकिन कलयुग में भी हमारे पुराण कहते हैं, कृते ध्यान ज्ञान सिद्धि, कृते ध्यान ज्ञान सिद्धि। कृते कहते हैं सत्युग में भगवान का ध्यान करने से सिद्धि मिलती थी, और त्रेतायाम तपसा, तथा त्रेता में तप करने से, और द्वापरे ज्ञानम, और त्रेता में यज्ञ करने से ज्ञान मिलता था। लेकिन प्रतिमा पूजा कलो, लेकिन कलयुग में तो प्रतिमाओं की पूजा करने से वही फल मिलता है जो हमारे सत्युग में ध्यान करने से मिलता था, त्रेता में तप करने से मिलता था, द्वापर में यज्ञ करने से मिलता था। तो प्रतिमा पूजा कलो, कलयुग में प्रतिमा की जो पूजा करता है, कौन प्रतिमा? मातृ देवो भव, पहले माँ है प्रतिमा, जो अपनी जन्म देने वाली माँ की सेवा करता है। ऐसे रागादिना मनोदिश्यम तेन मंदिरे तेन पूजा कृता हुआ नवा। ऐसे माता पिता न सेवा रता तेने काशी अयोध्या गता हुआ नवा। और जिसने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की और काशी अयोध्या में जाकर श्राद्ध, गया में जाकर श्राद्ध करने का कोई पुण्य नहीं। जिंदे माँ बाप को तो खिलाया नहीं, उनको रखाए वृद्धाश्रम में, और मरने के बाद श्राद्ध कर रहे हैं, पिंड दान दे रहे हैं। जो पिंड को खाने वाला था वो पिंड को तो खिलाया नहीं, बाद में पिंड को देने से क्या फायदा हुआ? एक हमारे वेद कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, ऐसे माता पिता ने सेवा रता तेने काशी अयोध्या गतावानवा। सबसे पहले द्वारे गंगा है, प्रयागे गंगा, द्वारे गंगा। मन में भगवान है। मंदिर कहा सबसे बड़ा मंदिर है, मन मंदिर है। ऐसे रागादुना मनोदूषितम मंदिरे तेन पूजा कृतावानवा। मन में तो विकार हुए, और मंदिर में जाके विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। क्या देवता हमारे पापों को हर देंगे क्या? हमको स्वयं
विकार दूर करने के लिए अच्छी संगति प्राप्त करनी पड़ेगी, अच्छे वेद पुराणों का अध्ययन करना पड़ेगा, गुरुजनों का आशीर्वाद लेना पड़ेगा, माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए तो पड़ेगा, अच्छी संगति करनी पड़ेगी, अच्छा आहार करना पड़ेगा और अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा, तब जाके जिंदगी सफल हो जाएगी। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हमसे झुकेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। और वही हो रहा है। सीधा साधा अच्छे लोग जी आजकल जो है महत्व नहीं होगा। कौआ जो 4 इधर की मारेगा 4 उधर की मारेगा, उसका समाज में बड़ा सम्मान होगा। हमसे चुगेगा दाना तिनका, जो मोती खाता है, कौआ मोती खाएगा। हाँ, ये कलयुग है। कलयुग में आजकल अगर दुराचारी का सम्मान करोगे, सुखी रहेगा आदमी ना। एक वे पंडित जी कथा कर रहे थे, कहीं कथा करते थे, पंडित जी कहते थे सतयुग की जय हो, भगवान की जय हो ना। कलयुग पहुंचा वहां, कहा पंडित जी मौत तो कलयुग में उड़ा रहे हो, अच्छा खाना खा रहे हो, फलाहार खा रहे हो, कभी सब्जियां बढ़िया से सब्जियां खा रहे हो, पनीर की सब्जी खा रहे हो, पूरियां खा रहे हो, खीर खा रहे हो सेवइयां की, और नाना प्रकार का फल फूल का आहार, काजू किशमिश बादाम खा रहे हो। सचिव में ऐसा कोई नहीं था, सचिव में तो केवल जलाहार रहता था, पनाहार करते थे। हाँ, दूध खा पीते हो और कह रहे हो सतयुग की जय। मेरे युग में तो मौज उड़ा रहे हो और कह रहे हो सतयुग की जय। पंडित जी ने कहा, अरे भैया ये गद्दी ऐसी होती है, यहाँ से दुराचारी की जय तो नहीं कह सकते हम। क्यों? सतयुग की जय कहेंगे या कलयुग की जय कहेंगे? विका पंडित जी कहना पड़ेगा, नहीं कहोगे तो पछताओगे। पंडित जी अपने अकड़ में थे। पंडित जी ने कहा नहीं कहूंगा मैं कलयुग की जय, कहूंगा मैं सतयुग की जय, अच्छे का ही जय कहूंगा। दुराचारी को मैं सम्मान नहीं दूंगा, सम्मान वाले को ही सम्मान देंगे। क्यों? ठीक। अगर दुराचारी को सम्मान दोगे, उसके दुराचार जो सम्मान देता है उस पर भी आता है और उसके पुण्य करते हैं। ख्याल कर लेना, गलत काम करोगे, गलत का साथ दोगे, उसके पाप आएंगे और अपने पुण्य क्षीण हो जाते। कभी गलत आदमी का साथ नहीं देना चाहिए, साथ दो अच्छे आदमी का। कहा मैं तो नहीं कर सकता भाई कलयुग की जय। उनका पंडित जी पछताओगे फिर। पंडित जी ने कहा देख लेंगे जो होगा। नहीं कहा। अब क्या हुआ, कलयुग जो है मायावी है। आज जहां कथा कर रहे थे पंडित जी, पूर्णाहुति का दिन था, कलयुग आ गया। एक सुंदर भेष बना करके आदमी आया, कहने लग गया अरे पंडित जी कहाँ हैं भाई? उन लोगों ने कहा कौन से पंडित जी? उनका जो वहां कथा कर रहे हैं। उनका क्यों? उनका उससे कुछ काम था मेरा। उनका क्या काम था आपका? कहने लगे कोई लेन देन था उनसे। उनका आप कौन है? कहा मैं तो बिजनेसमैन हूं, मेरी शराब की दुकान है, ये पंडित जी रोज मेरे दुकान से पौवे ले जाते हैं शाम को, और कहते हैं वहां कथा करूंगा, वहां से पैसा मिलेगा तो तुम्हारा पेमेंट कर दूंगा। हाँ, कलयुग माया भी है।
कहा पंडित जी कहते हैं मैं वहां कथा करूंगा, वहां से मेरे को दक्षिणा पानी मिल जाएगा, तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। और ये पंडित जी अपने घर को भग जाते हैं, आते ही नहीं है दुकान में। और आज मेरे को पता चला कि पंडित जी वहां कथा कर रहे हैं और मैं इसलिए आ गया। लोगों ने बड़ा आश्चर्य हुआ, उनका पंडित जी आज शराब पीते होंगे, दिमाग घुमा दिया ना उसने। दुराचारी बुद्धि को प्रेरित करता है, ख्याल कर लेना आप। हाँ, उनका बैठ जाओ भाई, पंडित जी को पहले पूजा करने दो। ठीक है, बैठ गया। तब तक दूसरा आ गया। उनका भाई पंडित जी कहाँ है हो, अमुक नाम के। उनका क्या क्या काम था? उनका हाँ काम है। उनका कौन है आप? उनका मेरी दुकान है झटके वाली, कसाई की दुकान है। ये पंडित जी रोज ले जाते मेरे वहां से मीट, और इनका बहुत पुराना है, हिसाब नहीं किया है इन्होंने। और कहते हैं वहां कथा करूंगा, पैसा मिलेगा, तुम्हारा हिसाब करूंगा। कल का भाष है इनमें। कहा कि आज मेरे को पता चला कि पंडित जी वहां कथा कर रहे हैं, और मैं आ गया। अच्छा, पंडित जी मांस का भी भक्षण करते हैं? उनका बैठ जाओ पंडित जी, काम तो करने दो। थोड़ी देर के बाद एक फिर आ गया। उनका कहाँ है पंडित जी? उनका पंडित जी यही है। क्यों, क्या काम है? इनका कुछ मेरा लेना देना था, इनसे कुछ पैसा देना है पंडित जी ने मेरा। उनका आप कौन है? कहने मेरी जुए की फल लगती है मेरे वहां। ये पंडित जी आते रहते हैं वहां जुआ खेलने को, और कोई इन्हें मेरा पैसा देना है, और कहते हैं मैं वहां पूजा पाठ करके कथा कर रहा हूं, पैसा मिलेगा, तुम्हारा हिसाब करूंगा। और ये पंडित जी अपने घर को चले भग जाते हैं। ये कथा में सार है, मैं वैसे नहीं सुना रहा हूं। युग का इसमें सार है, पुरानी कथा है ये। रामचंद्र जी कहेंगे सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस झुकेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। ऐसे नहीं कहेंगे। उनका अच्छा पंडित जुआ भी खेलते हैं? हाँ हाँ, उन्होंने कहा मेरा बहुत लेन देन है इनके नाम। यार पंडित जी पर सब गुणी गुण है ये। मदिरा भी पीते हैं, मांस भी खाते हैं, जुआ भी खेलते हैं। तब के थोड़ी देर के बाद एक महिला आ गई कलयुग बन के। कहने वो पंडित जी कहाँ है जी? उनका क्यों? उनका ये पंडित जी मेरा लेन देन है कुछ। उनका आप कौन है? उनका मैं कौन, मेरा धंधा चलता है, वैश्या हूं मैं। ये पंडित जी मेरे वहां आते जाते रहते हैं, और कहते हैं कि पैसा जो है तुमको बाद में देंगे हम, कहीं पूजा पाठ होगी, कथा करूंगा वहां, फिर पैसा दूंगा कहे। और पंडित जी ये पैसा ऐसा देते नहीं है, और मैं घर को भग जाते हैं। मेरे को आप पता चला कि पंडित को यहीं पकड़ता हूं। सबका दिमाग घूम गया, घुमा दिया उसने। दुराचारी तो बुद्धि ही पलटता है, ख्याल कर लेना। सदाचारी हमेशा सहयोग देगा, और दुराचारी व्यवधान करेगा। क्यों? तो परिचय की देने की जरूरत नहीं पड़ती है। परिचय उसका व्यवहार और उसका वो है, उसका परिचय पता चल जाता है कि अमुक व्यक्ति सहयोग देने वाला है, या अमुक व्यक्ति जिन्हें व्यवधान करने वाला है, उसके व्यवहार से, उसके कर्मों से। तो सब जब चार आ गए, और इन चारों स्थान में कलयुग का वास भी है। मदिरालय, कसायालय, धूर्तालय और वैश्यालय। ये राजा परीक्षित ने दिया है इन चार स्थान में वास, द्वापर में, और कलयुग में यही वास है। तो सब लोगों की बुद्धि पलट गई। पंडित जी के सिर में पड़ने लगे लठ। कहा पंडित जी ने तो हमारा आसन जो है बर्बाद कर दिया, अपवित्र कर दिया। जान बजी तो लागू पाया, पंडित जी लगे भगे वहां से, पोती पाती भी छोड़ गए, जाते जाते कहीं जंगल में जाके छिप गए। उनका किसको मुंह दिखाऊं? तब तक कलयुग पहुंच गया वहां। उनका पंडित जी प्रणाम,
नहीं कहोगे कलयुग की जय, कलयुग पहुंच गया वहां, कहा पंडित जी प्रणाम आपको, नहीं कहोगे कलयुग की जय। पंडित जी ने कहा यार कहना पड़ेगा कलयुग की जय, नहीं तो तूने तो मेरे ऊपर लठ बरसा दिए। तो कलयुग बड़ा बेकार है ये। तब रामचंद्र जी कहेंगे सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस झुकेगा दाना तिनका, कौआ मोती उड़ाएगा मोती खाएगा, वेद न जाने ब्राह्मण होंगे, व्यथा जन्म गवाएगा, खड्ग नधारी क्षत्रिय होंगे, शूद्र ही राज्य चलाएगा। पुराण में लिखा है, हो रहा नहीं हो रहा। आप विद्वजन आपको बहुत कम मिलेंगे, क्षत्रिय ब्रह्म भक्त और यज्ञ करने वाला कम मिलेगा। सुनो सिया कलयुग में काले मन और काले धन होंगे, चोर लुटकर नगर से ये प्रभु भक्त निधन होंगे। पता नहीं है माँ की क्या इच्छा हो रही है, बिजली 10 मिनट 5 मिनट नहीं आई, भेजना क्यों आएगा, मर जाए समझो। तो बेचारा अपना जनरेटर से तो करेगा व्यवस्था, यही हुआ व्यवधान, देख लो। हाँ कलयुग है, आया ने कलयुग, देख लो 10 मिनट में। अरे रामचंद्र जी गलत नहीं कहे गए हैं, मंदिर मस्जिद सोने होंगे। क्या कहा, मंदिर मस्जिद सोने होंगे, भरी रहेगी मधुशाला। वहां बड़ी भीड़ होती है, अभी देखा हमने कोरोना में बड़ी लाइन लगी थी बस। मंदिर मस्जिद सोने होंगे, भरी रहेगी मधुशाला, पिता के संग संग भरी सभा में नाचेगी घर की वाला। बाप ने केले दगर नाचनी आजकल रोड में, जबकि लज्जाई नारी का धर्म है। तब रचाई भी नहीं आई, आज मैं बाजार में जानी महिला ले। एक दिन की बात है, मेरा जुलंद उदाहरण है, मैं रामदेव की बात थी। जेठ का महीना था, खूब सारी गर्मी पड़ रही थी, वनडे शादी थी। एक 3 आदमी एक छाया में खड़े थे और बाजा वाला बाजा बजा रहा था, महिला ऐसी नाच रही थी बस पूछो मत। वो 3 खड़े थे वहां पर, मैं भी कहीं जा आया, मेरी भी जिज्ञासा हुई जा इनसे पूछा जाए। मैंने कहा भाई साहब बारात कहाँ है? उनका बारात कहाँ है? 3 भीड़ों के भीषण हम हैं। ये बर का मामा है, ये बर का चाचा है, इसके पिताजी नहीं है, और ये बर का भाई है। और बराती जो है वो सब मैरिज हॉल में चले गए होंगे, खा पी रहे होंगे। अब हमारी जिम्मेदारी है, ये मामा ने रहना ही है, चाचा ने भी रहना ही है, और भाई ने भी रहना ही है। और ये महिलाओं के बीच में हम क्या करें? हम 4 दिन बात कर रहे थे तो वो बाजा वाला हमारे सामने आ गया, बजाते हुए पी पी करते। मैंने उसे कहा यार भैया बड़ा अच्छा बाजा बजा लेता है यार तू, ये जेठ का महीना है, इतनी गर्मी में महिला को नचा दे रहा रोड पर। तो उसने मेरे से क्या कहा, उनका भाई साहब पंडित जी पहले आपके पूर्वज हमारे माँ बहन को अपने घर में नचाते थे, आपके पूर्वज हमारे माँ बहन को घर में बुला के नचाते थे। पहले हुड़कानियां नाचती थी राजाओं के वहां, और आज हम आपके माँ बहन को रोड पर नचा रहे हैं। मैंने उसके 3 में 3 संज्ञान का बहुत सही उत्तर, सटीक उत्तर दिया, सही उत्तर दिया उसने।
क्या पहले आपके पूर्वज हमारी माँ बहन को अपने घर में बुला के नचाते थे और आज हम आपकी माँ बहन को रोड पे नचा रहे हैं। चली आ रही है मैया दौड़ी आ रही है, चली आ रही है मैया दौड़ी आ रही है, चली आ रही है मैया दौड़ी आ रही है। ए दुनिया वालों दामन फैला लो, शेरा वाली मैया चली आ रही है। ए दुनिया वालों
भेद मैया तेरे दरबार फूल पात भेद मैया तेरे दरबार तेरे दरबार मैया करनी मेरी राजा तेरे दरबार मैया करनी मेरी राजा भगवती भवानी मैया चर भरोस मेरी मैया घर परिवारा चर भरोस मेरी मैया घर परिवारा कर जाई बरिया मैया कर दिया उपकारा कर जाई बरिया मैया कर दिया उपकारा कर दिए उपकार मैया कर दिए उपकार मैया कर दिए राजा भगवती भवानी मैया हरि रायो देवतारा निकल है गाय मैया हरि दिए मेरी राजा नंदा सुनंदा तू जय जय ओ नंदा सुनंदा तू जय 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 है जय मैया जय है जय जय है जय मैया जय है जय ओ नंदा सुनंदा तू जय जय ओ नंदा सुनंदा तू जय जय माता गौरी अम्बा तू जय जय माता गौरी अम्बा तू जय जय फूल पात निभे माता तेरी सेवा करूँ फूल पात मन में भरोस लिखे धर्म नीर बोला मन में भरोस लिखे धर्म नीर बोला फूल पात लिखे माता तेरी सेवा करूँगा मन में भरोस लिखे धर्म नीर बोला मन में भरोस धर्म नीर बोला मेरे धरी दिए राजा माधव है जय धरी दिए राजा माधव है जय है जय मैया जय है जय विष्णु जय है जय ओ नंदा सुनंदा है जय ओ नंदा सुनंदा है जय ओ नंदा सुनंदा है जय उठा उठा पर्वत में माता देवा उठा उठा पर्वत में देवा पार्वती को मैं तो छुआ शिव घोषणा पार्वती को मैं तो उठा उठा पर्वत में माता देवा उठा उठा पर्वत माता देवा शिव जी को पार्वती को मैं तो शिव घोषणा पार्वती को मैं तो शिव घोषणा है जय शिव घोषणा है जय जैन है जय मैया जैन है जय जैन है जय मैया जैन है जय ओ नंदा सुनंदा तो है जय ओ नंदा सुनंदा तो है जय माता गौरी अम्बा तो है जय माता गौरी अम्बा तो भगे तो लाज मैया तेरी छाया भगे तो लाज दुखियों भी मन की समझी है तुम्हारा दुखियों भी मन की समझी है तुम्हारा भगे तो लाज मैया तेरी छाया भगे तो लाज मैया तेरी छाया दुखियों की मन की समझी है तुम्हारा दुखियों की मन की समझी है तुम्हारा तुझे कृपा दानी वादन है जय तुझे कृपा दानी वादन है जय जय है जय मैया जय है जय जय है जय
तेरी जयकार माता को पता, तेरी जय जय हो देवी का दूरा, तेरी जयकार माता को पता, तेरी जय जय हो देवी का दूरा, तेरी जयकार माता गंगोत्री, तेरी जयकार परिगार कारी, जय मैया, जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया, जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया, तेरी महिमा न्यारी, जय मैया, तेरी मम कंसे
कृष्णा जय हो कृष्णा तेरी जय हो कृष्णा तुम्हें कन्हा तेरी जय जयकार तुम्हें कन्हा तेरी जय जयकार दीन दुखियों का तुम था पालनहार दीन दुखियों का तुम था पालनहार हरि देवाल बोलो भगियो भगियो नंदिया हरि देवाल बोलो भगियो मैया मेरो नंदिया जय हो कृष्णा तेरी जय हो कृष्णा जय हो मुरारी तेरी जय हो कृष्णा तेरी जय हो कृष्णा जय हो मुरारी तेरी जय हो कृष्णा मुख पे मुरली कमर पे सोरमा बोलो भगियो मैया मेरो नंदिया मुख पे मुरली कमर पे सोरमा बोलो भगियो मैया मेरो नंदिया मेरो नंदिया मेरो नंदिया मेरो नंदिया माता की आखे आनंद की नमः पार्वती वदे हर 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 महा